बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब हमसे पूछा जाए कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ऊपर क्यूब लगाएं तो आंसर 1 आए, तो यकीनन हमारा आंसर होगा कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है 1 जिसके ऊपर क्यूब लगाने से आंसर 1 आता है। लेकिन हकीकत में ऐसे दो नंबर्स और भी हैं। तो ऐसे वो तमाम नंबर्स जिनके ऊपर क्यूब लगाएं और आंसर 1 आए, उन नंबर्स को कहा जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ऐसे वो नंबर्स जिनके ऊपर क्यूब लगाएं और आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो चूंकि हमें फिलहाल नहीं पता कि वो नंबर कौन से हैं, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो नंबर है x, यानी लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब है कि अगर x के ऊपर क्यूब लगाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। यानी हम इसे यूं लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी इसे यूं लिखा जा सकता है कि x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अलजबरा का अगर एक फार्मूला यूज करें, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से x क्यूब माइनस 1 क्यूब को इसके फैक्टर करें तो एक होगा x माइनस 1, क्योंकि a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1, और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ए 1 है तो 1 इंटू एक्स एक्स, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, और चूंकि यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास दोबारा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब आ जाएगा। अब दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये ब्रैकेट 0 है तो ये 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाले ब्रैकेट की जगह 0 रखें तो वो ब्रैकेट वो 0 इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, दोबारा लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाएंगी। यानी या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि 1 ऐसा नंबर है जिसके ऊपर क्यूब लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा। और बाकी के नंबर्स हम यहां से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारा चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। तो यहाँ a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, और b का मतलब x का कोफिशिएंट यानी 1, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी 1। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पिछली वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, उसे यूज करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वैल्यूज पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 ac, a फॉर 1 और b फॉर 1 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, इस माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करें अपॉन 2, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर सिंबल है माइनस 1 के लिए, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर होगा और 3 को रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा 2,
यानी अब x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो ये दो वो नंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारा क्लेम है कि अगर हम क्यूब लगाएं तो आंसर 1 आएगा। यानी एक नंबर तो 1 है और दूसरे दो नंबर्स ये हैं x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और x इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर क्यूब लगाएं तो आंसर 1 आएगा। तो इनमें से एक को हम वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि वाकई। तो स्टूडेंट्स, हम 3 ऐसे नंबर्स फाइंड कर चुके हैं, यानी जिनके ऊपर क्यूब लगाएं तो आंसर 1 आएगा। इनमें से इस नंबर को हम वेरीफाई करते हैं और ये नंबर एक्सरसाइज के लिए आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यानी x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। इसके दोनों तरफ क्यूब लगाएं तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 होल क्यूब और x क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 और ऊपर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अलजेब्रा का एक फार्मूला यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, यानी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब। तो दोबारा आ जाए सवाल में, x क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ a जो है -1 है और b आयोटा अंडर रूट 3 है। तो a क्यूब यानी -1 क्यूब प्लस 3 -1² b का मतलब आयोटा अंडर रूट 3 और प्लस 3, a का मतलब -1 और b का मतलब आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर और b क्यूब का मतलब आयोटा अंडर रूट 3 होल क्यूब। x क्यूब इज इक्वल टू 8, -1 के ऊपर क्यूब है यानी ऑड नंबर पावर है तो माइनस इसका बाकी रहेगा यानी -1। यहाँ -1 के ऊपर पावर स्क्वायर है तो -1 खत्म होगा और 3 इंटू 1 इंटू आयोटा अंडर रूट 3 यानी प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3। तो यहाँ स्टूडेंट्स आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 और प्लस 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 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस का 3 3 जा 9। दोबारा देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आयोटा के ऊपर स्क्वायर है यानी -1, वो -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 और ये प्लस अंदर उस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 और यहाँ आयोटा के ऊपर भी क्यूब है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी क्यूब है। तो थोड़ा सा रफ वर्क करके देखते हैं। आयोटा क्यूब को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर है, -1 इंटू आयोटा यानी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरीके से अंडर रूट 3 होल क्यूब यानी अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 रूट से बाहर आएगा तो इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। तो वापस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयोटा के ऊपर क्यूब हम ऊपर मालूम कर चुके हैं कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा और अंडर रूट 3 होल क्यूब का मतलब 3 अंडर रूट 3
एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 9, इसे हम लिख सकते हैं -3 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 8 अंडर रूट 3 आयोटा अंडर रूट 3 और 3 आयोटा अंडर रूट 3 दोनों कैंसिल, 9 माइनस 1 8 और 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि हमने कहा था कि इन नंबर्स में से, 3 नंबर्स में से किसी के ऊपर भी क्यूब लगाएं तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो जो 1 है उसे कहा जाता है रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बाकी दो, ये -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम इनका एलसीएम ब्रेक करें तो इन दोनों को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद अगर कोई हमसे पूछेगा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ऊपर क्यूब लगाए आंसर 1 आए, तो हम उसे कहेंगे कि ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनके ऊपर क्यूब लगाने से आंसर 1 आएगा, जिसमें से एक रियल है यानी 1 और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये नंबर इसके ऊपर क्यूब लगाएं तो आंसर 1 आना चाहिए। इसे मैं एक्सरसाइज के लिए आपके लिए छोड़ देता हूं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और फिर यही वाला फार्मूला यूज करें, इसका क्यूब भी 1 आएगा। थैंक यू।